नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सद्देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठि अकालिको येहि पश्चित् ओपनायिको पाच्छतं वेदित भूयुः। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्ता त्रिपुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावक संग आहुणेयु पाहुणेयु दक्षिणीयु अंजलि करणीयु अनुत्तरं पुयं खेतं लोक साधु 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 साधु। वर्षावास में अमर बोध बिहार गुजरात से भिक्षु पथिक तमपद गाथा और कथा गाकर आपको समझा रहे हैं। मगो मगो गाथा नंबर 287। तं पुतं पशुमतं व्यासतमनंसनं नरं सुतंगमं महोचुव मच्चु आदासय गसन्ति। तं पुतं मतु समं व्यासमुसं नरं सुनंगाम पहुंचो मचुन यादा गच्छन्ति। इस गांव में भगवान कहते हैं सोए हुए गांव जैसे बड़ी बाहर बढ़ा ले जाती है, वैसे ही पुत्र और पशुओं में आसक्त चित्त वाले पुरुष को मौत ले जाती है। बाढ़ आता है, पूरा गांव कट हो जाती है। ऐसे भगवान कहते हैं कि संतानों में और पशुओं में जो आसक्त होते हैं मेरा 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 मेरा, वो जन्म मन में दौड़ता ही रहता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। किसा गौतमी की पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु तो प्राणियों का धूर धर्म है। मृत्यु राजा सभी प्राणियों को उनके इच्छाओं को पूर्ण हुए बिना ही बाढ़ के समान खींचते हुए अपाय रूपी समुद्र में डाल देता है। मृत्यु किसी को मरना ठीक नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान के मन में 5 भय होता है। इसलिए मृत्यु का भय, देव देवता पीर पैगंबर का भय, भूत प्रेत का भय, हिंसक प्राणी जहर जानवर का भय, और हमारा क्या होगा, लोग क्या होगा, भय से इंसान बाहर नहीं निकल सकते। मृत्यु यह नहीं देखती कि इस व्यक्ति ने अपना काम पूरा कर लिया या नहीं, अभी कुछ शेष है, अतः रखा जाए। मृत्यु वर्षा ऋतु के बादल की तरह है, अभी है अभी नहीं। जगत में मृत्यु और उत्पत्ति का होना नर्तक के हाथ की मुद्राओं की तरह है। किस समय किस दिशा में
घूमेगी नर्तकी कोई नहीं जानता। विद्युत के समान है, सीधी दीवार पर गिराए गए पानी के सदस्य जो कहीं नहीं रुकता। उत्पत्ति का अंत मृत्यु से है, फिर भी हम पुत्र, पशु, संपत्ति आदि पर इतना आसक्त रहते हैं मानो हम कभी नहीं मरेंगे। तो जगत तृष्णा का दास है। ये तृष्णा में मेरा 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 कोई भी नहीं मरता, और मेरे मेरे में हम मर जाते, हमारे लिए कुछ नहीं करते। आचार्य शांतिदेव कहते हैं, क्या तुमने अपने वर्ग के संगीती साथियों को क्रम से मृत्यु द्वार मारे जाते हुए नहीं देखा? नहीं देख रहे हो? कसाई के पैसे की तरह ऊँघ रहे हो। मृत्यु ने चारों तरफ से तुम्हारी रास्ते बंद कर दिए हैं तथा वह तुम्हारी सूक्ष्मता से निगरानी कर रही है। फिर भी तुम्हें खाना कैसे अच्छा लग रहा है, कैसे नींद आ रही है तथा कैसे विशेष सुख में आनंद की अनुभूति हो रही है। यही इतनी लंबी लंबी योजना बना रहे हो तुम्हें तुरंत मृत्यु ले जाएगी। उस समय तुम क्या करोगी? तेरी योजना पड़ी रहेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु कब ले जाती है? तो इंसान को मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, कल्पों में मिलता है। कल्प क्या कि धरती पर 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंडा खाड़ा गालो, इसमें सरसों डालो, 100 साल में दाना निकालो। जब दाना पूरा होता है तब मनुष्य रूपी जीवन मिलता है कल्पों में, 31 भूमियों में, बारंबार नहीं मिलता। दूसरा भगवान कहता है कि अंधा कदमा महासमुद्र में घूम रहा है और एक लकड़ी का टुकड़ा काना वाला डाल दिया। जब सब कछुआ इसमें मुंह डालेगा तभी कल्प होगा। तो कल्प में मनुष्य को जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो विमुक्ति लेके मनुष्य रूपी जीवन है तो 3 कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा है, हो सके तो दान करें, दूसरा सेवा करें और तीसरे का धर्म का आचरण। इनके आधीन पर मृत्यु पर जो तूने कर्म किया है, मनुष्य से ऊपर या मनुष्य से नीचे, अधोगति या उधोगति होती है। क्योंकि संसार में काम राग कभी खत्म नहीं होता। काम राग, कर्म और अविद्या के कारण ये जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, इनको कोई नहीं रोक सकता। खुद इंसान अपने कर्म अच्छे सदगुरु को लेकर धर्म के मार्ग पर चलकर आचरण कर सिर समाधि प्रज्ञा का सार लेकर वो मुक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 289। न सन्ति पुता तणाय न पिता नापि बांधवा अंतकेनादि प्रशंस न थियाति तुताणता एतं मथवसं अत्ता पंडितो शिलसौता निबाण पाग मंगम क्षिपमेव विशोध। न संति पुता तणाय न पिता नापि बांधवा अंकेनादि पसंद नथी जाति ताणवा एस मंथव तणा पंडितो शिल सहुता निबानत गमन मगम क्षिपवे शुद्धवा। तो दोनों गाथा में भगवान कहते हैं मृत्यु से पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बंधु, न लोग। जब मृत्यु आती है तो धन संपत्ति से भी उनकी रक्षा नहीं हो सकती। इस बात को जानकर विद्वान और शीलवान लोग निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ करना चाहिए और वो मार्ग का आचरण कर वो मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है कि मृत्यु आती है, कितने भी पैसा तुमने रखा हो, इकट्ठा किया हो, कोई ऐसा नहीं करेगा मेरे बाप बड़ा पैसा रख गया है तो मैं 2-3 महीना मरी मसाला भगवा रखो, अभी नहीं डालना है। सब बोले निकालो, निकल गया तो खत्म। जब तक इसमें कुछ है तब तक समझ है, बाकी कुछ नहीं है। निकालो निकालो निकालो। तो भगवान कहते धर्म शक्ति से भी कुछ नहीं होने वाला, इससे तो ज्यादा दुख बढ़ता। पट्टाचार्य को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, पट्टाचार्य पुत्र आदि परलोक जाते समय रक्षक नहीं होते, इसलिए वे होने पर भी नहीं। बुद्धिमान को चाहिए कि वह शील का विशोधन कर अपने निर्वाणगामी मार्ग को साफ करे। तो पट्टाचार्य पैसे वाले की लड़की थी, नगर सेठ की लड़की थी। एक नौकर से मन लग गया, दोनों भाग गए। जो उठाना था उठा लिया,
बहुत दूर जाकर रहे। पहला बच्चा हुआ तो माता पिता याद आए सुहाग करने को। पति को कहा, पति समझ गया ये जाएगी तो वापस नहीं, मना किया। वो काम पर गया तो महिला चली गई। वापस आया, इसको ढूंढा, मिला, बच्चे का जन्म हो गया कि चलो हो गया, अब जाने से क्या। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, वो ऐसे गई। दूसरी बार भी पकड़ी पर बारिश बहुत आई, तो उन्हें सोचा कि चलो मैं थोड़ी लकड़ी खाकर ठिकाना करूं। वो गया, सांप कैड़ा मर गया। पूरी रात में पटा जला जागी, गलत गलत विचारा। सुबह में उठी, चली तो लाश पड़ी थी, पानी में बहा दी। गांव के पास आई, नदी थी, 2 कांठे पर। यहाँ ज्यादा जन्मा बच्चा इधर बड़ा रखा। बाहर जाकर बच्चे उठा गया, हाँ किया, लेकिन नहीं माना। इधर ये बच्चे को लगा मेरी माँ बुला रही, वो भी नदी में चली, खत्म हो गई। सब मर गए, पति मर गया, बेटे मर गए। गांव में गई तो अपना घर में मिला, पूछा कि रात में बाढ़ में सब बहा गया है, ये लाश जल रही वो इनकी है। पागल हो गए, माता पिता सब मर गए। तो संसार में मृत्यु अटल है, कब आकर किसको ले जाएगी कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पट्टाचार्य की बात कहते हैं कि तुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान की बात इसने सुनी और वहां वो भिक्षुणी बनी और जन्म मरण से मुक्त हुई। तो पट्टाचार्य तरह के ये इंसान लोग बार बार मृत्यु रूपी जीवन नहीं मिलता है, तो अभी मिला है तो दान सेवा धर्म का आचरण करे और जीवन में आगे बढ़ो और निर्वाण के लिए कुछ पाथा बनाओ। भगवान कहते हैं मृत्यु आती है तो 3 खाने का टिफिन पाथे ले जाना पड़ता है। तो पहला पाथे है दान का, दूसरा पाथे है सेवा का और तीसरा है धर्म का आचरण का। तो ये करेगा वही उद्योगति होगी, बाकी अधोगति होकर मरेगा। स्वजन एवं परिजन के बीच मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को ज्वर, पिपासा आदि तथा शरीर और चित्त को अलग कर देने वाली मृत्यु वेदना को स्वयं उन्हें ही भोगना पड़ता है, कोई नहीं ले सकता। टाइफाइड होता है, खा बेटे, अरे नहीं खाना है, पेट में रहेगा नहीं, क्या खाएगा। इससे उसको पुत्र या बंधु क्या कर सकते हैं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के काल में भिक्षु हुआ था तो राजा से मिलता है उदय को, तो पूछता है कि मैं 4 कारणों से भिक्षु बना हूं। पहला, इस संसार दूसरा का दास है। दूसरा, इस संसार में कुछ साथ नहीं आता है, अकेला आना और अकेला जाना है। और इस संसार में मृत्यु अटल है। और जगत में संसार जो ये माया रूप है, वो जो मान लेता है वो संसार छोड़कर भिक्षु बनकर जगत में जन्म मरण से मुक्त होता है। मृत्यु की शैया पर जब लोक की चक्षु आदि इंद्रियां क्रमशः विलीन होते जाती है तो मन में भयंकर रूप वाले यमदूतों द्वारा पकड़े जाने का आभास होने लगता है। इससे व्यक्ति भयभीत होकर मल मूत्र से लथपथ हो जाता है। जब मृत्यु यमराज आते हैं, एक स्टोरी कहता हूं, ले जाते हैं पकड़कर, 4 दरवाजा आता है, 4 सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते, 100 सोटे लगाते हैं। इसके बाद वैतरणी नदी में डाल देते हैं। लहू काटे की नदी, मरा हुआ व्यक्ति तरकर सामने आता है तो वहां स्वर्ग नरक का 2 मार्ग होता है। वहां चित्रकूट बैठा होता है, तुम्हारा कैसा कर्म है क्या दिन वहां मोकलते, ये रास्ते में जाओ, ये रास्ते में जाओ। पहला रास्ता जब आता है, यमराज 2 इंसानों को लेकर, पकड़ो साले को, पकड़े कर उठा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मुझे रहना बाकी है। पहला दरवाजा तक सवाल पूछते हैं, ऋषि मुनि देखा तो मौन होता है। लगाओ साले को सोटा, 10 सोटा लगा, मारो मत, खुली बात कहो, हम काले इंसान है, काले सर के, हमें पता नहीं। ऋषि मुनि देखा नहीं, अरे हम काले इंसान, मुझे पता नहीं। ऋषि मुनि क्या, सही बोलो, माता पिता थे, सेवा की, मैंने तो रोटी बेनी दी, मारो साले को। दूसरे दरवाजे पर सोटा पड़ा, वहां भी पूछा कि बड़ी उम्र से मरे हुए कोई देखेगा तो तूने कुछ किया क्या, नहीं, मारो साले को। तीसरे जगह बीमार से मरते हो किसी को देखा, बहुत देखा, तो सेवा किसी की नहीं, मारो साले को। चौथे दरवाजे पे ऐसा सवाल पूछते, होटे खाते कि कोई ऐसे ऋषि मुनि का ये सन्यासी आश्रम देखे जिन्हें अनेक शिष्य होते और जिसने मरने का समय लिखा है, मैं जाना है, मेरा समय हो गया। हाँ, बात तो सुनी, तो तुझे कुछ नहीं हुआ, मारो साले को। तो कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात का सार है, कुछ करो। उससे हमारी कौन रक्षा कर सकता है, जिनके लिए जीवन पर हम कष्ट उठाया है, हमारी क्या सहायता करते हैं।
मेरी इस महाभय से रक्षा कौन करेगा, सोचकर कातर की दृष्टि से इधर उधर चारों ओर दिशाओं में शरण खोजता हुआ दौड़ेगा। उस समय क्या कर सकता है? उससे जीवन में कभी न कभी अध्यात्म की ओर नजर तक नहीं डाली। जिस प्रकार जन्म होना पीड़ा है, रोगग्रस्त होना दुखदायी होता है, उसी प्रकार मृत्यु भी दुखदायक है, ऐसा भगवान ने कहा है। रोग में भी हम दुख होता है, जन्म में दुख होता है, मृत्यु में भी दुख होता है। इसलिए चित्त को आसक्त रखोगे, 4 कर्म करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्यादा आसक्ति जैसे चित्त चढ़ता है तो आसक्ति मत रखो। उस समय यदि कोई हमारा रक्षा कर सकता है तो वो हमारा अपना कुशल कर्म, अनित्यता की भावना, अनात्मता की भावना और मृत्यु साधना आदि कैसे इंद्रिया एक के बाद एक विलीन होती है। क्या बोलते हैं? कुशल कर्म, आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, कुशल कर्म, दान सेवा धर्म का आचरण, वो आ रहा है। अनित्य की भावना का ध्यान, नाम रूप अनित्य, अनित्य अनात्मा, अनात्मा दुख रूप मेरा नहीं, मैं हूं नहीं, वो ध्यान करता है ये। और अनात्म भावना, एक आया नाशवान, एक आया में 10 गति क्या देखना है। और संसार में ये मरता हुआ, फूला हुआ, सड़ा हुआ ऐसा शरीर का जो मृत्यु का ध्यान आता है वो करेगा, वो मुक्त होगा। जैसे पृथ्वी धातु जल धातु में, जल धातु अग्नि धातु में, अग्नि धातु वायु धातु में तथा वायु धातु विज्ञान धातु में विलीन होती है। विलीन होते समय वहां आकर क्या क्या अनुभूति होती है, उस साधना को जानते हुए जो मृत्यु को प्राप्त करता है, यदि वह जन्म लेना चाहे तो अच्छी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा जन्म भी लेता है। अतः उसे समय रहते इस प्रकार की साधना अवश्य करनी चाहिए। तो मनुष्य ने चूंकि जीवन बार बार नहीं मिलता तो कुछ करना चाहिए। दान धर्म नहीं कर सकते तो ध्यान साधना करो, सेवा करो, लेकिन कुछ करो तो कुछ पाओगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। अन्यथा पुनः पुनः इस संसार में कर्मवश जैसे खाली कागज को हवा उड़ाकर इधर से उधर फेंक देती है, वैसे ही हम फेंके जाएंगे, फिर असह्य दुख को भोगते रहेंगे। अभी इस जन्म में हम लोगों ने मनुष्य रूपी इस दुर्लभ नौका को प्राप्त किया है। इस दुखमय सागर से पार करने की क्षमता हमें हासिल की है, तो हमें इसमें कुछ करना चाहिए। मनुष्य रूपी नौका हमें मिली है समुद्र रूपी जन्म मरण के चक्कर में, तो इसमें तैरना चाहिए। दान सेवा धर्म का आचरण रूपी पाथे लेकर तैरना चाहिए। जो तैरेगा वो मुक्त होगा। अतः जब तक यह नौका हमारे पास है, शील समाधि प्रज्ञा का सेवन कर हमें निर्वाणगामी होना चाहिए। यदि इस समय कुछ अच्छे कर्मों को नहीं कर सके तो पुनः नौका मिले या नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। शील, अशील और दसशील उपनिषद का आचरण करना चाहिए। मॉनसून में दसशील होता है, सामान्य तौर पर अशील होता है। समाधि, इस दिन आधा घंटे मेहता, अमावस्या पूर्णिमा दशमी को मेहता भावना या आनापान या विपश्यना ध्यान करना चाहिए। प्रज्ञा, इस दिन धर्म सुनना चाहिए, किसी को पढ़ाना चाहिए। तो भगवान ने कहा शील समाधि प्रज्ञा पर जो रहेगा वही उद्वगति होगा, वीर विमुक्त होगा, स्वतापति शपथगामी अनागामी होगा, वही कुछ पाएगा। 1 जन्म, 3 जन्म और 7 जन्म से मनुष्य में आकर वो मुक्त होगा। 7 जन्म तक मनुष्य में आ सकते हो तुम्हारे कर्म से, वो तुम्हारे हाथ की बात है। जन्म में मेरा समय हो गया, लेकिन ये करोगे तो शील समाधि प्रज्ञा वाला मार्ग में दान सेवा धर्म का आचरण जो तू करता है तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे पणिक वगो गाकर मैं आपको बोलने का कहता हूँ। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा हम पढ़कर आपको पणिक वगो समझाएंगे।